हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हाउ टू स्टार्ट योर न्यू क्लास, न्यू सेशन। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, भले ही आप किसी क्लास में एंटर कर रहे हो। So first of all, create a study environment, design it a quiet distraction free study space, because वहाँ पे बैठ के आपको पढ़ना है। तो आपका जो स्टडी स्पेस है, स्टडी कॉर्नर है, वो ऐसा होना चाहिए जिससे एक पॉजिटिव वाइब आए, और वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग आए जाए ना, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो एक अच्छा सा स्टडी स्पेस ज़रूर बनाना। नेक्स्ट वन, सेट क्लियर गोल, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गोल टारगेट बनाना है कि आपको क्या अचीव करना है, आपका क्या एम है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना गोल के हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छा सा गोल टारगेट क्लियर करना है। आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि आपको इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे वर्क करना है। आफ्टर दैट, गैदर ऑल नेसेसरी टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स एंड स्टेशनरी आइटम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी न्यू क्लास के लिए, अपने न्यू सेशन के लिए, कि हमें स्टेशनरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। सो आपको भी अच्छी सी स्टेशनरी शॉपिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक्स ले लेने हैं अपने ऑथर के अकॉर्डिंग, जो आपके स्कूल में बताए गए हों। इसके अलावा आपको कुछ नोटबुक्स लेनी है, रफ लेनी है, स्टेशनरी आइटम्स लेनी है जिन्हें देख के आप अट्रैक्ट हो और आपका ना मन हो पढ़ने का। क्यूट सी स्टेशनरी बाय करने के बाद आपको अच्छे से उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेना है अपने स्टडी स्पेस में। नेक्स्ट वन इज ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर चंक। इस पॉइंट को समझना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि हमारी जो नोटबुक्स होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, उन्हें कंप्लीट करने की एक डेडलाइन होती है, और बहुत सारे बच्चे ना उन डेडलाइन में ही उन्हें कंप्लीट करते हैं। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में ही आपको डेली इन चीज़ों को कंप्लीट करनी है। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, जबकि इसकी अभी तक डेट भी नहीं आई है। इससे हम चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर। नेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा टाइम हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें अच्छे से पढ़ना है ना, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करना होगा, फ्रेश एयर लेनी होगी, खुद को एक्टिव रखना होगा, वॉक करनी होगी, एक्सरसाइज करना होगा, योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। सो एटलीस्ट आपको 15 मिनट्स के लिए थोड़ा सा फ्रेश एयर लेनी है, वॉक करनी है, जिससे कि आपका माइंड एक्टिव रहे, बिल्कुल भी बोर फील ना हो, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो, फोकस इंक्रीज़ हो, और इन सारी चीज़ों को आप रोमांटिसाइज करो। क्योंकि स्टडीज़ के साथ साथ आपको अपनी लाइफ को भी बैलेंस करके रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखना है। तो इसीलिए इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत स्किप करना। ओके, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। आपने एक चीज़ फील की होगी कि जब आपका स्पेस, आपका रूम क्लीन रहता है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। सो इसीलिए आपको इस हैबिट को अडॉप्ट करना है। आपको अपने स्टडी स्पेस को क्लीन रखना है, अपने रूम को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना है, टाइम टू टाइम इसे डिक्लटर करते रहना है, जिससे कि आप ऑलवेज मोटिवेटेड फील करो और हमेशा आपके जो रूम है वो ऑर्गेनाइज रहे। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में, एंड उन्हें ब्रेक डाउन करना है और कन्वर्ट करना है एक मैनेजेबल टास्क में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक बड़ा टास्क देख के ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे ही कंप्लीट होगा। तो आपको उन्हें ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पार्ट्स में और उन्हें कंप्लीट करना है। एंड इसके अलावा आपको प्रोकास्टिनेशन को पूरी तरह से अवॉइड करना है, बिकॉज इट्स टाइम टू वर्क। इसी टाइम पे आप वर्क कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ में वर्क करते हो, फोकस्ड रहते हो ना, आप एक हार्ड वर्क करते हो, तो आप बहुत ही अच्छा वर्क करोगे। सो इसीलिए आपको प्रोकास्टिनेशन को बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको अपना डेली टास्क कंप्लीट करना है, और इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे और बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव भी फील करोगे। नेक्स्ट, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। प्लान आउट करना है आपको अपना स्टडी रूटीन, इंक्लूड करना है उन डेडिकेटेड टाइम्स को जिस टाइम पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, डेडिकेट रहता है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज रहती है। लाइक मॉर्निंग में आप थोड़ा कुछ लर्न कर सकते हो, कुछ अच्छा पढ़ सकते हो, या फिर कोई चीज़ रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ना हमारा माइंड बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आफ्टरनून में आप कोई चीज़ राइट डाउन कर सकते हो, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर सकते हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग आप इन टाइम्स को मैनेज कर सकते हो।
आफ्टर दैट टेक ब्रेक एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर। इसके लिए आप एक अच्छी सी हेल्दी सी मील बना सकते हो, क्योंकि इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। सो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट करो, अच्छी हेल्दी डाइट लो। इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो, सिंपल घर का खाना खा सकते हो, बट आपको टाइम टू टाइम इन सारी मील्स को इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन 10 बजे खाना खा रहे हो, किसी दिन 12 बजे खा रहे हो और किसी दिन 2 बजे खा रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक रूटीन बनाना है कि आपको 10 बजे ही खाना खाना है या फिर 12 बजे ही खाना खाना है। इन सारी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं और हमारा माइंड ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। नेक्स्ट आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग वॉक में जा सकते हो। इससे आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आपका माइंड एंड बॉडी बहुत ही अच्छे से रिफ्रेश होगी। इससे हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। तो आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ आप थोड़ा सा सेल्फ केयर कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो, हेयर केयर कर सकते हो। इससे आप बहुत ज़्यादा ग्रूम फील करोगे एंड साथ ही आपका हाइजीन भी मेंटेन होगा। तो मेक श्योर करो कि आप थोड़ा बहुत हेड मसाज करो, थोड़ा सा स्कैल्प मसाज करो एंड साथ ही अपनी हेयर ऑयलिंग कर सकते हो एंड स्किन केयर कर सकते हो। लाइक CTMS का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। इसकी आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहेगी, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो इन सारी चीज़ों को फॉलो किया करो डेली बेसिस में। इसके आप 10-15 मिनट दे सकते हो और इसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आप घर में हो, आप स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हो, तो आप नेल कलर अप्लाई करो। अगर आपको पसंद है तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो फॉर सेल्फ लव। गेट इनफ स्लीप। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको ज़रूर लेनी है। कितनी भी स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, बट आपको इतना टाइम ज़रूर निकालना है। आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो ज़रूर से ही सोना है, जिससे कि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाए और अपना बेस्ट दे पाए। नेक्स्ट आपको टाइम टू टाइम कुछ हेल्दी सी ड्रिंक्स लेते रहना है। लाइक विटामिन सी ले सकते हो, कोई और भी जूस ले सकते हो, फ्रूट जूस ले सकते हो, शेक्स ले सकते हो। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो अपनी डेली लाइफस्टाइल में। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, जिससे कि आपका माइंड हेल्दी रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस, मॉनिटर योर प्रोग्रेस, सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई चैप्टर कंप्लीट करना है। लाइक आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप खुद को एक ट्रीट दे सकते हो। अगर आपने उस चीज़ को कंप्लीट किया, उसके बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड दो कि आप अपने आप को एक चॉकलेट दे सकते हो या फिर कुछ अच्छा खाने के लिए कुछ भी दे सकते हो, जिससे कि आपका माइंड बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। सो दैट्स इट टुडेज वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।